माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य 1 से 8 तक वचनों पर मनन चिंतन करेंगे। हम लोग अध्याय 17 के अंदर पिछले क्लासों में मनन चिंतन किया। महावेश्या जो महाबाबिलोन, वो जो रोमा नगरी, उसका पतन होने के विषय में और उसके बुरे प्रवृत्ति और उसके साथ जुड़ करके बुराइयां करने वाले राजाएं और अन्य जो देश जो रोम के साथ क्रिस्तियों पर अत्याचार कर रहा है और क्रिस्त विरोधी कार्य कर रहा है। और उसी के एक साइड में हम लोगों ने देखा प्रभु के चुने हुए लोग, एक्लेसिया, कलीसिया। उस कलीसिया प्रभु के साथ विजय गीत गा रहा है। वे लोग बुलाए गए हैं, अर्थात एक्लेसिया, कलीसिया है और ईश्वर के कृपा पात्र है और अपने बुलाहट के प्रति वे ईमानदार है। प्रभु के साथ चाहे कितना भी उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा हो, उनको जितना भी तकलीफ सहन करना पड़ रहा हो, अपना प्राण तक अर्पित करने के लिए तैयार ईमानदार लोग, जो कलीसिया से जुड़े हुए लोग, उसको हम लोगों ने पिछले क्लास में मनन चिंतन किया। आज बाबुल का उस पतन के विषय में, उनका किस प्रकार सत्यानाश हो रहा है, सर्वनाश हो रहा है पाप के कारण, इसके विषय में इस भाग में हम लोग मनन चिंतन कर पाएंगे। बाइबल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रेवलेशन चैप्टर 18 वर्स 1 to 8। इसके बाद मैंने एक अन्य स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरे देखा। जैसे हम लोग 17वां अध्याय का वाक्य 1 में हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, जो 7 स्वर्गदूत जो 7 प्याले लिए हुए आए थे, उनमें से एक आकर के महानगर, उस महावेश्या का जो उनको जो दंड मिलने वाला है उसका घोषणा किया। यहां पर इसलिए लिखा है अन्य, इसका मतलब है उन 7 स्वर्गदूतों में एक दूसरा स्वर्गदूत यहां पर स्वर्ग से उतरते यूहन्ना ने देखा। वह महान अधिकार से संपन्न था, ईश्वर के ओर से भेजा है, इसलिए ईश्वर का जो अधिकार के साथ वह आ रहा है। और आगे, और पृथ्वी उसके तेज से प्रदीप्त हो उठी। ईश्वर के हाथ से आया केवल अधिकारी नहीं, ईश्वर जो संसार की ज्योति है, उसके वहां से आने वाला इस स्वर्गदूत के कारण पृथ्वी प्रदीप्त हो गया, प्रकाशमान हो गया, देदीप्यमान हुआ करके यहां पर लिखा है। हम लोग यदि नबी यस्केल का ग्रंथ अध्याय 43 को पढ़ेंगे, यस्केल चैप्टर 43 वाक्य 2 में, ईश्वर के कारण संसार में ज्योति प्रकाश देदीप्यमान होता हुआ वहां पर वर्णन है। इसका मतलब वहां की ओर इसकी तुलना है। ईश्वर संसार को प्रकाश देता है, ईश्वर के कारण संसार में पृथ्वी पर प्रकाश तेज आता है, तो स्वर्ग में से आने वाला, ईश्वर के पास से आने वाला उस स्वर्गदूत के द्वारा भी पृथ्वी को प्रकाश तेज मिलता हुआ। साथ ही साथ यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 34 में
मूसा नबी प्रभु से बातें कर रहे थे, 40 दिन रात प्रभु के उपस्थिति में रहा और वहां से 10 आज्ञाओं का 2 पार्टी लेकर के वो नीचे उतरते हैं। हम लोग निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 34 के अंदर वाक्य 29 से आगे अगर हम पढ़ेंगे 29 ऑनवर्स, वहां पर इसके विषय में लिखा हुआ है। ईश्वर के साथ में केवल 40 दिन मूसा नबी रहा था और मूसा नबी को भी मालूम नहीं पड़ा, उनका चेहरा देदीप्यमान हो उठा था। इसका मतलब ईश्वर के संगति में दिन रात रहने वाला स्वर्गदूत कितना देदीप्यमान था, उसके कारण पृथ्वी प्रदीप्त हो उठी कर करके यहां पर लिखा है। वाक्य 2, उसने ऊंचे स्वर से पुकार करके कहा, उसका सर्वनाश हो गया है, महान बाबुल का सर्वनाश हो गया है। हम लोग प्रकाश ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 8 के अंदर भी इसके विषय में मनन चिंतन किया है। वहां पर भी स्वर्गदूत ने यही घोषणा किया है, उसका सर्वनाश हुआ, महान बाबलोन का सर्वनाश हुआ। वहां पर भी हम लोग देखो ये पक्का होने वाला है, इसलिए अध्याय 14 में ही घोषणा किया उसका सर्वनाश होता हुआ। मतलब ये पक्की बात है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसलिए अध्याय 14 का वाक्य 8 में ही इसको, अभी यहां पर स्वर्ग से उतरने वाले वो दूसरा स्वर्गदूत भी यही पुकार करके, जो अध्याय 14:8 में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, वही यहां पर भी बोल रहा है। इसके बाद आगे कहते हैं, वह अपदूतों का डेरा, महानगर बाबुल के विषय में बोल रहे, वह अपदूतों का डेरा, हर प्रकार के अशुद्ध आत्माओं और हर प्रकार के अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों का बसेरा बन गया है। कितना बुरी हालत, जर्जर हालत इस महानगर बाबुल को हुआ, इसका वर्णन करने के लिए इन बातों को, इन वाक्यों को लिखा है। अशुद्ध एवं घृणित पक्षियों से भरना या अशुद्ध आत्माओं से भरना या अपदूतों का डेरा बनना, अर्थात पूर्ण रूप से वे लोग पाप की जिंदगी जीने वाला है, अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माओं के साथ रहने वाला है और मूर्ति पूजक है और ईश्वर के वचनों को तिरस्कार कर, ईश्वर को तिरस्कार कर अपने अहंकार में जीवन जीने वाला है। इसका वर्णन करने के लिए वाक्य 3 में, क्योंकि सभी राष्ट्रों ने उसके व्यभिचार की तीखा मदिरा पी ली थी। हम लोग अध्याय 17 में भी ये पढ़ा था। सभी राष्ट्र मतलब जितने भी रोमा साम्राज्य के छोटे छोटे जो जगह हो, राजा हो या गवर्नर हो या उनको सपोर्ट देने वाले अन्य राष्ट्र, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके अपार वैभव से धनी हो गए हैं। यहां पर पृथ्वी के राजाओं और पृथ्वी के व्यापारियों का नाम इसलिए लिखा है, आगे अगर हम लोग वाक्य 11 से पढ़ेंगे, ये लोग विलाप करता हुआ मिलेगा। 3 ग्रुपों में विलाप अगला क्लास में हम लोगों को मनन चिंतन करने के लिए मिलेगा। तो वहां पर जैसे मैंने पूर्व में भी बताया था, प्रकाशना ग्रंथ को लिखने का जो शैली है, चेन सिस्टम, यहाँ जो लिख रहा है आगे आने वाले के साथ यहीं से ही चेन बना दिया। तो उनका विलाप आगे आने वाला है, उससे पहले व्यापारियों के विषय में और पृथ्वी के राजाओं के विषय में यहाँ पर लिखा है। उनका जो रोमा साम्राज्य के साथ जुड़ करके चाहे सम्राटों की पूजा, देवी देवताओं की पूजा या पाप की जिंदगी, चाहे व्यभिचार का पाप हो, अन्य घृणित कार्य करने का कार्य हो और व्यापारी व्यवसाय गलत पैसा कमाने वाला हो, और इस प्रकार के जो इनके पापों में शामिल होने वालों के विषय में यहां पर वो लिखा है। वाक्य 4 में जाते हैं, मुझे स्वर्ग से एक अन्य वाणी
यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरी प्रजा उससे निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके पापों के भागी और उनकी विपत्तियों का शिकार बनो। एक अन्य वाणी स्वर्ग से सुनाई दिया, मेरी प्रजा अर्थात जो ईश्वर के साथ ईमानदारी का जीवन जीने वाला, जो कलीसिया चुने हुए लोगों का वो समुदाय, उस समुदाय से जुड़े हुए जो लोगों से एक वाणी कहते हैं, उससे निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उस पाप का भागी ना बन जाएं और तुम्हारे ऊपर भी ये जो विपत्तियां ना आए। क्योंकि वाक्य 5 में, क्योंकि उसके पापों का अंबार आकाश तक ऊंचा हो गया है और ईश्वर ने उनके अपराधों को स्मरण किया है। बाबुल को स्मरण किया करके महाबाबुल उस वेश्या के विषय में अध्याय 17 में लिखने के पूर्व में हम लोगों ने अध्याय 16 रेवलेशन चैप्टर 16 वाक्य 9 में भी हम लोगों ने पढ़ा था, प्रभु बाबुल को याद किया। तो यहां पर भी देखो दोबारा लिख रहा है, आप लोग जो ईश्वर के कलीसिया है वो वहां से निकल जाओ, पाप से दूर जाओ और कहीं आप वहां रह करके उनके साथ मिल करके उनके साथ आपको भी दंड ना मिल जाए, क्योंकि ईश्वर ने उनके अपराधों का स्मरण किया है। इसका मतलब उनके ऊपर दंड, कष्ट, पीड़ा होने वाला है। इस्राएल को नबी यशायाह ने ये वार्निंग दिया था। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 52 वाक्य 11 के अंदर, यशायाह 52 वर्स 11 में इस्राएल को पाप के भागी बनने से दूर भागने के लिए, और यिर्मयाह के द्वारा भी इसकी घोषणा किया। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 51 वाक्य 45 में, यिर्मयाह चैप्टर 51 वर्स 45 में भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, हम लोगों को मालूम है ये अब्राहम को प्रभु ने बुलाया। कैसे बुलाया था? तुम अपने देश को, अपने बंधुओं को, सबको छोड़ करके वहां से जहां मैं दिखाऊंगा वहां के लिए निकलने के लिए, वो पाप की जगह को छोड़ने के लिए। इसलिए कलीसिया से जुड़ना जरूरी है। कई लोग बार बार बोलते हैं कलीसिया कलीसिया, ब्रदर मत बोलो, कलीसिया का मत कहो, कलीसिया क्या स्वर्ग देगा? जी हां, यहां पर भी यही बोलते हैं, कलीसिया से तुम जुड़े रहो, रोम से नहीं, पाप से नहीं। रोमा साम्राज्य के साथ जितने भी लोग संबंध रख रहे हैं उनको वार्निंग यहां पर दे रहा है। जैसे ही अब्राहम को वहां से निकाल लाया पाप की जगह से, ईश्वर जहां बुला रहा है, ईश्वर से जुड़ रहने वाला उस कलीसिया, वो एक्लेसिया से आपको जुड़ना है स्वर्ग प्रवेश के लिए। और साथ ही साथ ईसा मसीह ने भी यरूशलेम से दूर भागने के विषय में लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 में, लूक चैप्टर 21 वर्स 20 से लेकर के 24 तक, 20 से 24 तक हम लोग ये पढ़ सकते हैं। ईसा मसीह स्वयं कहा, इस प्रकार का जो जगहों से तुम दूर जाओ। इसका ये मतलब भी नहीं है, कई लोग एक और गलत विचार में आएगा, और रोम को छोड़ करके अन्य देश में जाओ, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब पाप और पाप के जो अनुष्ठान जो लोग कर रहा है उसमें तुम शामिल मत हो। तुम्हारे घर में या पड़ोस में या अन्य लोग, हो सकता है नशा करने वाले, अंधविश्वास के लोग, अविश्वास के लोग, सत्य कलीसिया को छोड़ करके अन्य कलीसिया से जुड़ रहा है, कुछ ना कुछ कारण बोल करके तुम उनके साथ मत जुड़ जाओ। जहां तुम ईश्वर के साथ कलीसिया से जुड़ा हुआ है वहां तुम्हें रहना है। ये छोड़ करके भागो, ये नहीं है। ये पाप से तुम्हें दूर रहना है, पाप के अवसर से तुम्हें दूर रहना है, उसके अंदर तुम पढ़ना नहीं है। ये रोम को छोड़ करके भागो, ये मतलब से नहीं है इसका। दूसरी बात है, योहन का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 15, जॉन चैप्टर 17 वर्स 15,
1 Corinthians chapter 5:10 and 2 Corinthians chapter 6:14. पहला कुरिन्दी अध्याय 5:10, दूसरा कुरिन्दी अध्याय 6:14। ये सब में हम लोगों को यही मिलता है, जो पाप का जीवन शैली जो निभा रहा है या प्रभु के कलीसिया से तुम्हें जो दूर हटाने वाला, उनमें तुम्हें भाग नहीं लेना है। पाप का जो जिंदगी, जो मूर्ति पूजक है, जो अंधविश्वासी, अविश्वासी, ऐसे लोगों के बातें सुनकर के तुम्हारे मन में भी भ्रम आ सकता है। ऐसे लोगों से, उनके बातों से तुम्हें दूर रहने की जरूरत है। कई लोग मुझे मैसेज डालते हैं, ब्रदर जी देखो यही है, फलाना पास्टर ने ये बता रहा है, ये सिखा रहा है। मैं बार बार बोल करके दे रहा हूं, ऐसे लोगों को मत सुनिए जो आपको विश्वास में ठेस पहुंच रहा है। ऐसे लोगों का वीडियो क्यों देख रहा है? जो कलीसिया नहीं सिखाता है उसके विरोध में सिखाता है, और उन लोग दिखाएगा ऐसा, संत पापा का टोपी में देखो ये लिखा हुआ है बोल करके दिखाएगा, लेकिन सचमुच में वहां कुछ नहीं लिखा है। हमने इसका हकीकत, जो सच्चाई जहां है वहां से हमें पता किया है, और ये सच्चाई ये है, आज तक संत पापा के टोपी में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन कुछ महान व्यक्ति लोग, जो शैतान की चेले, जो यहां पर लिखा हुआ है पंगदार सर्प और पशु के जो फॉलोवर्स है, वो इस प्रकार का कार्य दिखाते रहेगा। देखो ये है, वो है। संत पापा फ्रांसिस एक जीवित संत है, इतना महान व्यक्ति। मैं बहुत आदर भक्ति के साथ उनको सुनता हूं, उनको देखता हूं। आपको भी अगर पढ़ने के लिए जो मिलता है, संत बेनेडिक्ट 16वां का किताबें यदि कहीं भी आपको पढ़ने के लिए मिलता है, पढ़ लीजिए। इतना ज्ञान भरा हुआ बातें आपको मिलेगा। इतना अधिक बाइबल पंडित है हमारा संत पापा लोगों को प्रभु ने ऐसे चुनकर कर रखा है, और ईसा मसीह के उस स्वभाव से भर कर के जीवन जीने वाला एक व्यक्ति है आपका जो संत फ्रांसिस। उनके खिलाफ कितने कितने बुरे बातें बोल रहा है, फैला रहा है, जो सच नहीं है। और उन लोगों ने इस प्रकार जबरदस्ती बना करके जो बोल रहा है, आप लोग कृपया उनको मत सुनिए। यही हम वार्निंग दे रहा है। मेरी प्रजा बोल करके इसको वार्निंग दे रहा है, इसको हमें सुनना है। मेरी प्रजा, उससे निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके पापों की बागी और उसके विपत्तियों का शिकार बन जाएगा। ऐसे लोगों को विपत्तियां हैं, मैंने बोल कर दिया है। पशु के छाप लिए हुए लोग इस प्रकार संत पापा को पशु का छाप है, 666 बोल करके बता रहा है। उनकी बातें सुन करके आपको कहीं ऐसा ना हो विश्वास से विचलित होना पड़े। जो कलीसिया से जुड़े हुए लोग हैं उनको अलग करना यह शैतान का कार्य है, और इसलिए हम पर चेतावनी दे रहे, मेरी प्रजा उससे निकल जाओ। ऐसे लोगों को सुनने से तुम दूर भाग जाओ। और कई लोगों को अंधविश्वास का कई कर्म होता है, चाहे राशिफल देखना हो, चाहे अन्य चीजें हो, कई चीजें हैं। इस प्रकार के इसमें भी नहीं जाना है। हम क्रिश्चियन लोगों को ईसा मसीह में, बाइबल में, कलीसिया जो सिखा रहा है उसके अनुसार जीना चाहिए। ये जो अंधविश्वास के लोग, पैगन लोग जो सिखाता है, उसके अनुरूप हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। ये हमें स्मरण दिलाता है। और आगे लिखा है, पाप इतना अधिक बढ़ गया है, बोलते हैं कितना, आकाश तक ऊंचा हो गया है। जर्मिया का ग्रंथ अध्याय 51 वाक्य 9, जर्मिया चैप्टर 51 वाक्य वर्ड 9, वहां पर भी इस प्रकार का जो पाप बढ़ने के विषय में लिखा हुआ है। और अध्याय 16 वाक्य 19 के अंदर, प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 19 में जो दंड घोषित किया था वो आगे हम लोग देख रहा है, इनके ऊपर वैसा होने वाला है। वाक्य 6 से थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं।
वहां पर लिखा है उसने जैसा किया तुम भी उसके साथ वैसा करो। कई लोग इसको भी गलत मतलब निकालता है, जैसे तुम्हारे साथ किया वैसे तुम भी करो। ये ईसा मसीह का शिक्षा नहीं है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, इसके बाद उसको बता कर देता हूं। और आगे लिखा हुआ है उसके कुकर्म का दुगना बदला चुकाओ, और उसने जो प्याला दूसरों के लिए भरा है उसमें उसके लिए दुगना डालो। जो प्याला उसने पिलाया उस प्याले में दुगना डाल कर दे दो। और किस प्रकार उसने कुकर्म किया उसका दुगना कुकर्म उसके साथ बदला ले लो कर करके। ये ईसा मसीह की शिक्षा नहीं, लेकिन ये स्वर्ग से आने वाला वाणी है। स्वर्ग से आने वाला ये वाणी लिखा है उसने जैसे किया तुम भी उसके साथ वैसा करो। यदि हम लोग उसी प्रकार का वचन के अनुसार सोचेगा, इसका मतलब हमारे ऊपर जो लोग अत्याचार करते हैं, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर अत्याचार करना है उसके विषय में ही लिखा हुआ है। क्रिश्चियन लोग भी उनके साथ ऐसा कर लो और दुगनी मात्रा में कर लो, इसका मतलब लड़ाई झगड़ा कर लो, इस प्रकार का अर्थ निकलेगा। ये नहीं है। जर्मिया का ग्रंथ उसके अध्याय 16, जर्मिया चैप्टर 16 वर्स 18 में 18वां वाक्य में ये दुगने जो बदला देने के विषय में, दंड मिलने के विषय में लिखा हुआ है। उसी प्रकार नबी इसहा का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 2 के अंदर भी हमें मिलेगा पूरा का पूरा दंड उनको देने के विषय में। जिस प्रकार ये जो रोमा साम्राज्य क्रिस्तियों पर अत्याचार कर रहा है उनको पूर्ण दंड मिलेगा। कौन दंड देगा? दंड 2 कर करके लिखा, जो अधिकारी उसके लिए। यहां पर ईश्वर के मेमने के हाथ में वो दंड देने का दंड दिया हुआ है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, उन्हें दंड देने का अधिकार है। ये सब बता करके उनका मन परिवर्तन करना प्रभु चाहते हैं। दंड के विषय में, दुगुने दंड के विषय में एक प्रकार का हम बोलेंगे धमकी मिल रहा है, ताकि किसी भी प्रकार उनका मन परिवर्तन, आगे हम लोगों को मिलेगा इसके द्वारा भी इनका मन परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब उनके ऊपर विपत्ति पड़ता है। और वाक्य 7 और 8 को भी, उसने जितनी डींग मारी, जितना भोग विलास किया, उसे उतनी यंत्रणा और उतना शोक दो। वह अपने मन में कहती है, मैं रानी की तरह सिंहासन पर विराजमान हूं, मैं विधवा नहीं हूं और कभी शोक नहीं मनाऊंगी। इसलिए एक ही दिन, हम लोगों ने अध्याय 17 में भी उसी घड़ी के विषय में बोला, इसका मतलब जल्द एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेगी, मृत्यु, शोक और अकाल। वह आग में भस्म हो जाएगी, क्योंकि प्रभु शक्तिशाली है और उसने उसे दोषी ठहराया है। इसका मतलब दंड देने वाला ईश्वर की ओर से दंड है। हम लोगों को दंड उन लोगों को देने का अधिकार नहीं। इसका मतलब विश्वासियों के से नहीं, बल्कि जो दंड देने के लिए जो नियुक्त व्यक्ति है वो उन्हें दंड देता है। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 का वाक्य 4 वाक्य 9 सब पढ़ेंगे, यदि किसी को, पड़ोसी को कोई नुकसान पहुंचाता है, उसका दुगने लौटाने के विषय में मूसा नबी के द्वारा ईश्वर ने नियम बनाया था। उसी प्रकार ईसा मसीह भी मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 2 के अंदर, जिस प्रकार तुम जो कार्य करता है दूसरों के दोष लगाएगा या दूसरों पर अत्याचार करेगा, जिस प्रकार तुम कर रहे हैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ होने के विषय में ईसा मसीह ने भी बताया था। और नबी जर्मिया और इस्यास ने भी इसके विषय में घोषणा किया था। और इन लोगों का क्या कारण है, इन लोगों को जो दंड मिल रहा है, वाक्य 7 और 8 के अंदर हम लोगों ने यही मनन चिंतन किया। ढींग मारने वाला, अहंकार के साथ अपना ढींग मारने वाले
और दूसरी बात है वो अपने सुख, अपने भोग विलास के लिए का जो कार्य कर रहा है, उनको उसी प्रकार का, जैसे धनी और दरिद्र जो लाजर के विषय में जो प्रभु ने जो दृष्टांत सुनाया था, धनी इस संसार में बहुत भोग विलास का कार्य कर रहा था, जीवन जी रहा था, इसलिए उनको बाद में यंत्रणा, जितना भोग विलास का जिंदगी जिया उतना अधिक यंत्रणा उसकी जीवन में मृत्यु के बाद मिलता हुआ वहां पर ईसा मसीह ने सिखाया था। उसी प्रकार ये महाबाबुल, ये महावेश्या लोगों को पाप में गिराने वाला और लोगों से आग्रह किया मूर्ति का पूजा करने के लिए। रोमा नगरी में रोवी देवता था, उसके अलावा रोमन सम्राटों का मूर्तियां बनाना और उसके साथ मिलकर के अन्य राज्य भी वो पाप में पड़े थे। और इस प्रकार का वैभव का जीवन जीने के लिए कई प्रकार का व्यवसाय, इस प्रकार का जो अमीर लोगों के लिए, उनको अय्याशी के लिए, जो भोग विलास के लिए उपयोग में आते हैं, इस प्रकार का व्यवसाय करते हुए अनेकों लोग, जो व्यापारी लोग भी बहुत धनी इनसे जुड़ करके हुआ था। और धन के कारण इनके अंदर ये हम भाव आ गया, मैं कुछ हूं, मैं मुक्ति प्राप्त किया, तुम लोग मुक्ति नहीं प्राप्त, हमने डुबकी लगाया, हम मुक्ति प्राप्त किया, हमें अभी पाप स्वीकार करने की भी जरूरत नहीं, हमें परम प्रसाद ग्रहण करने की जरूरत नहीं, हमें माता मरियम का, संत का सब गाली देने का हमें लाइसेंस मिल गया। इस प्रकार का जो अहंकार में जो जीवन जी रहा है, उनके लिए लिखा है एक ही दिन में इनके ऊपर विपत्ति पड़ने वाला है। इसलिए मन परिवर्तन करो। इस प्रकार का अहंकार जल्दी उसका अस्तमय होगा। एक दिन का मतलब है आज सुबह दिख रहा है, शाम को मुरझा गया। इसलिए अहंकारी मत बनो, इसी प्रकार तुम्हारा अंत होने वाला है। और अध्याय 18 के अंदर वाक्य 10 में, 16 में और 19 में हम लोग पढ़ते हैं, एक घंटे में, एक दिन का मतलब वहां पर एक घंटा, एक घड़ी लिखा हुआ है, उस एक घड़ी के अंदर जो है ये सब समाप्त हो गया कर करके वहां पर लिखा हुआ है। 18 का आगे हम लोग जब मनन चिंतन करेंगे वहां पर आएगा। वाक्य 10 में, 16 में और 19 में 3 बार पूर्णता का संख्या रिपीट कर करके मतलब सील लग गया, जल्दी इनका विनाश हो रहा है, हो गया मृत्यु, शोक और अकाल के द्वारा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। उस कलीसिया से जुड़े रहकर इस प्रकार के पाप से दूर रहने की कृपा प्रभु हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। सत्य कलीसिया से जुड़कर स्वर्ग राज्य के योग्य हम बन गया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। जितने भी लोग उस बाबुल के साथ, उस महावेश्या के साथ, उनके शैतान का छाप लेकर जो कलीसिया विरोधी, प्रभु विरोधी, संत के विरोध में जो कार्य कर रहा है, झूठे जो बातों को दिखा करके कलीसिया से लोगों को अलग करने का प्रयत्न कर रहा है, उनसे आज बताया है तुम उनसे दूर भागो। ऐसे लोगों की बातें मत सुनो, उसमें विश्वास मत करो। जो कैथोलिक कलीसिया के अधिकारी की शिक्षा नहीं है उनको मत सुनो। यह मतलब निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। कैथोलिक कलीसिया जो आधिकारिक रूप से जो सिखाते हैं, ये कलीसिया जो स्वर्ग ले जाने वाला वो कलीसिया, उससे जुड़े रहकर जीवन जीने का, क्योंकि बाबुल का पतन का समय आ गया है। एक स्वर्गदूत ने उसकी घोषणा किया, दूसरा स्वर्गदूत हम लोग उसे कहते हैं ऐसे लोगों से दूर रहना, उनके उन बातों में विश्वास नहीं करना जो बातें आपको सत्य कलीसिया से अलग कर रहा है, पवित्र मिस्सा मिलदान से, यूक्रिस्तीय संस्कार से, जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकता है।
पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा, जो बपतिस्मा के बाद जो पापों को जिन्हें ईसा मसीह ने अधिकार देकर रखा, उनके द्वारा पाप स्वीकार करना, अन्य संस्कारों के द्वारा हमें वो स्वर्गीय कृपा मिलेगा। उससे जो वंचित करने वालों की बातें ना मानने का निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। जिन बातें हम समझते नहीं हैं उसके विरोध में ना बोले। जो नहीं समझते हैं उनके ऊपर उल्टा पुल्टा टिप्पणियां भी मत लिखें। पहले सीखें, कलीसिया से सीखें, जहां से सिखाने का अधिकार प्रभु ने दिया। कलीसिया ने बाइबल दिया, और वो कलीसिया, जो कलीसिया हमें बाइबल दिया, वो कलीसिया हमें बाइबल सिखाएगा। जिसने वो किताब दिया वो सिखाएगा, बाहर के लोग नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सिखाना है, पड़ोसी देश नहीं, अन्य लोग नहीं। बाइबल, जिसने बाइबल बनाया दिया वो सिखाएगा। निर्णय कीजिए। आज स्वर्ग से आवाज, ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों के बातें मत सुनो, उसमें विश्वास मत करो जो कलीसिया से नहीं, जो एक्लेसिया से जुड़ा हुआ नहीं है। निर्णय कीजिए। जितने भी लोग ये वचन सुन रहा है, स्वीकार कर रहा है, उनके जीवन में ईश्वर की कृपा, अनुग्रह, आशीष आवे। आपके सब प्रकार के रोग, कष्ट, पीड़ाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दूर हो जाएं। यीशु के नाम पर सारे अंधकार की शक्ति, रोग, पीड़ा, कष्ट, दर्द, जितने भी ऐसा सहन कर रहा है, ऐसे लोगों को उससे मुक्ति मिले। जितने वचन आपने सुना है, इस वचन आपको आत्मा को, आपकी आत्मा को शक्ति प्रदान करे। आपके जीवन में एक उत्साह प्रभु को ढूंढने का, प्रभु के लिए ईमानदार रहने का, क्योंकि आप बुलाए गए हैं, आपको अलग किया गया है। निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।